तो वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लर्नर्स। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को हल करने के मेथड्स। और हम सीख रहे हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो दिस इज बेसिकली डे 5। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन को एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, और इसको हम सॉल्व करेंगे दो मेथड से। दोनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। सो इफ यू आर स्टडीइंग इन क्लास 10th मैथ, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड है, सो यू कैन फोकस ऑन दिस। सबसे पहले हम 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई भी न्यूमरेटर में करेंगे जो 4 के साथ है। 6 की मल्टीप्लाई 6 वाले न्यूमरेटर के साथ, तो 6 2 12, दिस विल बी 12x प्लस 6 5 30 अपॉन न्यूमरेटर में करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा x प्लस 1 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में माइनस लगा हुआ है इसलिए ब्रैकेट लगाकर चलेंगे सो दैट कंफ्यूजन और मिस्टेक ना हो। तो 4x प्लस 4 डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा 2x प्लस 5 एंड माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 का। दोनों का एलसीएम लेकर हमको मिलेगा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। अगर हमने x प्लस 1 से x प्लस 1 को हाइड कर दिया तो हमको मिलेगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर देंगे, सो ये हो जाएगा 12x प्लस 30। इस पूरी टर्म्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 5 में। देन माइनस 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 को हाइड करेंगे 2x प्लस 5 से, तो हमको मिलेगा x प्लस 1। उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले न्यूमरेटर में करेंगे, सो हमको मिलेगा 4x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। 5 को बेसिकली राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 12x की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हो जाएगा 24x प्लस 60x, 24x स्क्वायर प्लस 60x एंड प्लस 35 जा 150। ऊपर वाले दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस लगा हुआ है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो हमको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4 एंड अपॉन न्यूमरेटर में फर्दर सॉल्व करेंगे, सो 24x स्क्वायर प्लस 60 हो जाएगा प्लस 120 यानी कि 60 60 120 प्लस 150। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, सो सिंबल सबके चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और सारे टर्म्स प्लस किए तो सारी माइनस की हो जाएंगी। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x और 4x 8x हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैंने 8x लिख दिया और माइनस 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो 24x स्क्वायर एंड माइनस के 4x स्क्वायर, तो 24 में से 4 जाकर हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस का 120x एंड माइनस का 8x, तो ये हो जाएगा प्लस का 112x प्लस के 50 और माइनस के 4, तो 150 में से माइनस करेंगे 4 को, तो हमको मिलेगा 146 प्लस का। नाउ इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर इधर डिवाइड में है, सो 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5 2 10x स्क्वायर प्लस 5 7 35x एंड 5 5 25। सारे एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, सो 20x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 112x माइनस 35x प्लस 146 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इस पूरा एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो सबके सिंबल चेंज हो गए, और सेम टर्म्स को x स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, x वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, और नंबर को एक साथ यानी कांस्टेंट टर्म को। सो 20 माइनस 10 ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 112x माइनस 35x प्लस के 77x 146 माइनस 25 121 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इक्वेशन, पूरी इक्वेशन हमें मिल गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, यानी कि हमने इसकी एक्सप्रेशन की जो हमें क्वेश्चन दिया था उसकी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, यानी कि द्विघात समीकरण बना ली। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के दो मेथड है। एक तो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि मध्य
जो पद है उसको दो भागों में विभाजित करके, और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करके। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि गुणनखंड विधि भी इसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले 121 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, सो हो जाएगा 1210। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करके 77 मिले, बिकॉज हमारा जो मिडिल टर्म है यानी कि मध्य पद है उसमें प्लस का 77x लिखा हुआ है, सो हमें प्लस का 77x चाहिएगा दो फैक्टर से। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, क्योंकि इसको सॉल्व करना समझना बहुत ईजी है कि हम कैसे दो फैक्टर फाइंड करते हैं अगर हमें नहीं पता। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे प्राइम फैक्टर, हमारे आ जाएंगे 2 × 5 × 11 × तो अब हमें 77x चाहिए, तो 11 5 55 और 11 2 22। 55 और 22 हमारा हो जाएगा 77, और 55 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको मिलेगा 1210। सो ये दो फैक्टर सुटेबल फैक्टर हैं इस इक्वेशन के लिए। सो 10x² प्लस का 77x कैन बी रिटन एज प्लस के 55x एंड प्लस के 22x प्लस 121 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे, सो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमको कॉमन मिलेगा 5x, सो ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 2x प्लस 11 प्लस यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, सो हमको मिलेगा 11 2 22 होता है 2x प्लस 11 11 होता है 121 11, तो यहाँ पे रहेगा 11 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 11 ये टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे, सो हमको मिलेगा 5x एंड प्लस 11। सो ये टर्म्स अब एक साथ हम लिख देंगे 5x प्लस 11 एंड इज इक्वल टू 0। अब हल करने के लिए यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे। 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -11/2। ये एक मूल आ गया यानी कि एक हल आ गया, एक रूट आ गया। दूसरे रूट के लिए 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, सो यहाँ से x की सेकंड वैल्यू मिलेगी -11/5। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे क्विकली, बिकॉज इस इक्वेशन को हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस माइनस मिस्टेक भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम। सो अब हम सीखेंगे कि इसे हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। सो नाउ एज यू कैन सी इक्वेशन को हम सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जो कि इजी होने वाला है फर्स्ट मेथड से। सबसे पहले यहाँ देखिए 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 है, और सेकंड टर्म में x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 है, यानी कि रेसिप्रोकल लिखा हुआ है दोनों में। सो इसी को हम y सपोज करेंगे कि 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, ये पूरी टर्म हमने y के इक्वल सपोज करी, यानी कि माना ये टर्म y के इक्वल है। सो x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 ये इसका रेसिप्रोकल है। सो ये टर्म्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y। सो x प्लस 1 अपॉन, अगर 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 y के इक्वल है, सो इसका रेसिप्रोकल x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5 1 अपॉन y के इक्वल हो जाएगा। अब y एंड 1 अपॉन y हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 6y माइनस 4 इंटू 1 अपॉन y एंड माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। अब y की मल्टीप्लाई करेंगे, जहां जहां y की मल्टीप्लाई नहीं है 6y में और 5 में और 0 में, तो ये हो जाएगा 6y² माइनस 4 1 4, 4 में y की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 4 की डिवाइड में y है, माइनस 5y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6y² माइनस 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो ये हो जाएगा 6y² माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हमें इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही सेम मेथड का यूज करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, सो 4 6 24, और 24 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको माइनस करके हमें 5 मिले, क्योंकि -5 लिखा हुआ है। हो जाएगा 8 3, और माइनस करूंगा 8 और प्लस करूंगा 3, सो हमको -5 मिल जाएगा, और 8 3 होते हैं 24। सो ये टर्म्स लिखी जा सकती है 6y² माइनस 8y प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 2y कॉमन ले लेंगे, सो 2 3 6 y माइनस 2 4 8, तो 4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलता बेसिकली वहाँ 1 कॉमन आ जाता है,
तो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3y माइनस 4 इस वाले दो टर्म्स में से टर्म्स कॉमन लेंगे, सो हमको मिलेगी 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हल करने के लिए दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, सो 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4/3। नाउ आफ्टर दिस 2y प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1/2। सो y की दो वैल्यू आ गई, बट रिमेंबर ये इस समीकरण का हल नहीं है, ये सिर्फ y की वैल्यूज आई हैं। समीकरण का हल जब मिलेगा जब हमें x की वैल्यू पता चलेगी। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे जहाँ पे हमने y को माना था 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू y। यहाँ पे दोनों y की वैल्यू को पुट करेंगे 1 बाई 1 और 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले y की वैल्यू हम ले रहे हैं 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, सो हमको मिल जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले न्यूमरेटर में, 3 2 सा 6x प्लस 3 5 सा 15 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 15 माइनस 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 15 को राइट हैंड साइड कर देंगे, क्योंकि x की टर्म्स एक साथ कर ली और कांस्टेंट टर्म हमने एक साथ। 6 माइनस 4 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 15 हमको मिलेगा 11। सो x की वैल्यू आ जाएगी -11/2। प्रीवियस मेथड को सॉल्व करके भी x की वैल्यू -11/2 ही आई थी। ये सिर्फ एक सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चंस को। नाउ 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, इसमें y की सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे जो कि -1/2 है। सेम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 2 में होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई -1 में। सो हो जाएगा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू -x माइनस 1। x वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे यानी कि लाइक टर्म को, 4x प्लस x हो जाएगा इधर आकर -1 और ये प्लस 10 राइट हैंड जाकर हो जाएगा माइनस के 10। 5x हो जाएगा इज इक्वल टू -11 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -11/5। सो यू कैन सी कि इस मेथड से भी x की वही सेम वैल्यूज आई हैं जो प्रीवियस मेथड से आई थी। मतलब ये सिर्फ एक सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने का। उस मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा करी थी, इस मेथड में कैलकुलेशन ईजी है एंड ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। So that's it for today's video. I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next one. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.